ऑफिस के पहले ही दिन आरोही को पता चल गया था कि समीर ही उसका बॉस है। ये देखकर उसने तुरंत वहां से रिजाइन करने का डिसीजन ले लिया। वहीं उसका ये फैसला सुनकर समीर ने उसे धमकी दी कि वो इस तरह से कंपनी छोड़कर नहीं जा सकती। उसने कहा, कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में ये साफ लिखा हुआ है कि तुम मेरी मर्जी के बिना रिजाइन नहीं कर सकती और मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आरोही ने गुस्से में कहा, तुम मुझे यहाँ पर जबरदस्ती नहीं रोक सकते। माना कि तुम इस कंपनी के मालिक हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे यहाँ पर बिना मेरी मर्जी के काम करने के लिए कहोगे। समीर ने फिर समझाया, जो बात है वो मैंने तुम्हें बता दी, अब फैसला तुम्हारा है कि तुम्हें क्या करना है। आरोही का मन तो कर रहा था कि वो समीर का खून कर दे, क्योंकि उसने जानबूझकर ये सब किया है। वो बुरी तरह फंस गई थी। वो इस कंपनी में काम नहीं कर सकती थी क्योंकि शिवाय को अच्छा नहीं लगेगा, पर वो समीर को गुस्सा दिलाकर जॉब छोड़कर भी नहीं जा सकती थी, वरना उसे आगे कहीं जॉब नहीं मिलेगी। और अगर फ्यूचर में जब उसका और शिवाय का डिवोर्स होगा तो वो कैसे खुद को संभालेगी। वो इस वक्त प्रैक्टिकल होकर सोच रही थी। उसने सोचा कि वो फिलहाल के लिए यहीं पर काम करेगी और शिवाय को कैसे हैंडल करना है वो बाद में सोचेगी। उसने गहरी सांस ली और बोली, समीर सर, अगर मेरे लिए कुछ काम है तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। और अगर अभी कोई काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। हैव अ नाइस डे। आरोही गुस्से में वहां से जा रही थी कि तभी समीर ने उसे पीछे से रोकते हुए कहा, अच्छा 1 मिनट रुको। आरोही ने भी तुरंत जवाब दिया, क्या आपको मुझसे कुछ काम है? वैसे तो वो नहीं चाहती थी कि समीर उसे कुछ भी काम दे, पर ऐसा तो नहीं हो सकता था। समीर ने कहा, कल रात को हमें एक ऑफिशियल डिनर पर जाना है, तो तुम मेरे साथ चलोगी? आरोही ने जब ये सुना तो वो हैरान हो गई। उसने कहा, क्या डिनर? सॉरी सर, पर मैं डिनर पर नहीं जा सकती। मुझे प्रोफेशनल लोगों के साथ खाना खाना नहीं आता एंड वहां पर तो ड्रिंक्स वगैरह भी होती हैं। मैं ये सब नहीं करने वाली। आरोही डिनर के लिए इसलिए मना नहीं कर रही थी क्योंकि उसे खाना नहीं आता या फिर वो ड्रिंक नहीं करना चाहती थी। असल बात ये थी कि अगर वो टाइम से घर नहीं गई तो शिवाय उस पर डाउट करेगा और वो नहीं चाहती थी कि इसकी वजह से उन दोनों के बीच में झगड़ा हो। समीर ने कैजुअली कहा, पर मैंने तो तुम्हें ड्रिंक करने के लिए कहा ही नहीं, और खाना खाने में क्या है, जैसे तुम नॉर्मल डिनर करती हो बस वैसे ही तो करना है। मैं चाहता हूँ कि मेरी असिस्टेंट मेरे साथ ही रहे ताकि अगर मुझे वहां पर किसी भी चीज की जरूरत पड़ जाए तो तुम संभाल सको। आरोही को खुद पता नहीं था कि वो जा पाएगी या नहीं, पर फिर भी उसने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ डिनर पर चलूंगी। क्या अब मैं यहाँ से जा सकती हूँ? जब समीर को उसकी तरफ से कंफर्मेशन मिल गया तो उसने उसे वहां से जाने दिया। आरोही ने उसे डिनर पर जाने के लिए हाँ इसलिए किया था क्योंकि उसे पता था कि शिवाय वैसे भी आधे से ज्यादा टाइम बाहर ही रहता है, तो उसे नहीं पता चलेगा कि वो कब आई और कब गई। आरोही अपना काम खत्म करके करीब 6 बजे घर पहुंच गई। जब वो घर में एंटर हुई तो उसने देखा कि शिवाय सोफे पर बैठकर उसका इंतजार कर रहा है। उसे इतनी जल्दी घर में देखकर आरोही हैरान हो गई। उसने घबराते हुए पूछा, आज आप इतनी जल्दी घर आ गए? क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? शिवाय उसे बहुत सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ देख रहा था। उसने उसे ऊपर से नीचे तक नोटिस किया। आज आरोही बाकी दिनों से काफी अलग लग रही थी। वो काफी तैयार होकर कहीं गई थी। ये बात शिवाय को खटक रही थी। तभी उसने सख्त आवाज में पूछा, ये तुम इतना तैयार होकर कहाँ गई थी? शिवाय का सवाल सुनकर आरोही थोड़ा सा डरने लगी। कहीं शिवाय को पता तो नहीं चल गया कि मैं एक कंपनी में जॉब कर रही हूँ। वैसे तो आरोही को उसे बता देना चाहिए था, पर वो अभी भी तैयार नहीं थी, तो मजबूरी में उसे झूठ बोलना पड़ा। वो एक्चुअली बस मेरा घर पर मन नहीं लग रहा था, तो मैं यूं ही थोड़ी देर बाहर घूमने गई थी। शिवाय इस वक्त चाय पी रहा था। उसने आरोही को अपने पास बैठने का इशारा किया, फिर उसके हाथ में चाय का कप पकड़ाते हुए बोला, क्या तुम्हें जॉब करनी है? आरोही ने हैरान होते हुए पूछा, हाँ, पर आपको कैसे पता? शिवाय ने कहा, बस ऐसे ही पता चल गया। तो बताओ, क्या ये बात सच है? आरोही थोड़ा कंफ्यूज थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे शिवाय को क्या कहना चाहिए। क्या उसे एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे? पर वो सच भी तो नहीं बोल सकती थी, तो उसने नजरें चुराते हुए कहा, हाँ मतलब घर में बोर होने से अच्छा है कि मैं कोई जॉब ही कर लूं, बस इसलिए मैं जॉब ढूंढ रही थी। शिवाय ने इसके आगे उससे इसके बारे में कुछ नहीं कहा। उसने आरोही पर विश्वास कर लिया था। हो सकता है कि आरोही बोर हो रही हो, इसलिए बस जॉब सर्च कर रही हो। कुछ देर तक उन दोनों ने कोई बात नहीं की। वो दोनों ही चुपचाप बैठकर अपनी चाय पी रहे थे। आरोही को बस वहां से जल्द अपने कमरे में जाना था, पर इससे पहले कि वो अपना एक कदम भी आगे बढ़ाती, शिवाय ने तुरंत कहा, अच्छा हाँ,
मैं तुम्हें इन्फॉर्म करना भूल गया, कल हम दोनों साथ में एक ऑफिशियल डिनर पर चल रहे हैं। आरोही एकदम से चौंकते हुए बोली, क्या हम दोनों, वो भी साथ में डिनर? वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से शिवाय को देख रही थी। शिवाय ने जब उसे ऐसे देखा तो उसकी हंसी छूट गई। आरोही, हम दोनों सिर्फ डिनर पर जा रहे हैं, इसमें इतना डरने वाली क्या बात है? तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे मैंने तुमसे तुम्हारी जिंदगी ही मांग ली। आरोही ने उसकी बात सुनकर अपने मन में कहा, एक बार जिंदगी मांग लेते वो भी दे देती, पर डिनर, एक ही टाइम पर दो दो जगह डिनर पर कैसे जा सकती हूँ? आरोही को अब बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा था कि उसने समीर को डिनर के लिए हाँ क्यों कहा। अगर वो शिवाय को मना करेगी तो हो सकता है उसे बुरा लगे, या हो सकता है कि वो उस पर शक करने लगे। उसका दिमाग खराब होने लगा था। वो पता नहीं कैसी अजीब सी सिचुएशन में फंस गई थी, पर वो किसी भी हाल में समीर को डिच नहीं कर सकती थी। एक बार के लिए वो अपने हस्बैंड को मना कर सकती थी, पर अगर उसने समीर के साथ ऐसा किया तो उसकी नौकरी चली जाएगी। उसे कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना ही था। उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर शिवाय ने सीरियस होते हुए पूछा, तुम तो ऐसे शौक हो रही हो जैसे पता नहीं मैंने तुम्हें कितना बड़ा काम करने के लिए बोल दिया हो। क्या हुआ? कल रात को तुम बिजी हो क्या? तुम्हें कहीं और जाना है? आरोही अभी भी अपने दिमाग में प्लान बना रही थी। वो बहाना सोच रही थी कि वो शिवाय को क्या कहे, और ठीक उसी वक्त उसके दिमाग की बत्ती जली। उसने थोड़ा मासूम बनते हुए कहा, हाँ वो क्या है ना, मैं इतने टाइम से अपने दोस्तों से मिली ही नहीं थी, और वो शादी की पार्टी भी मांग रहे हैं, तो मैंने कल का डिसाइड किया था, पर अब आप कह रहे हैं तो मुझे प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। उसने अपना चेहरा एकदम छोटे बच्चे जैसा बना लिया था। वो शिवाय को थोड़ा गिल्टी फील करवाना चाह रही थी। उसने फिर कहा, ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपना प्लान कैंसिल कर दूंगी। उन्हें बोल दूंगी कि मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया। कोई बात नहीं, पार्टी तो होती रहती है, ऑफिशियल डिनर ज्यादा जरूरी है। इसके बाद वो बिल्कुल भोले बच्चों जैसे चुप बैठ गई। यहाँ तक कि उसने अपना चेहरा एकदम रोंदू सा बना लिया था ताकि शिवाय पिघल जाए, और ऐसा ही हुआ। शिवाय वैसे भी अपने आप को आरोही के सामने कंट्रोल नहीं कर पाता था, तो जब उसने आरोही को ऐसे देखा तो बहुत प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अरे तुम दुखी क्यों हो रहे हो? मैंने तुम्हें फोर्स थोड़ी किया है। अगर तुम पार्टी करना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। बस ऐसे अपसेट मत हो। आरोही को शिवाय का जवाब सुनकर काफी बुरा फील हो रहा था। वो इसलिए क्योंकि वो शिवाय से झूठ बोल रही थी, वो भी उस समीर के साथ बाहर जाने के लिए। वो काफी गिल्टी फील कर रही थी, पर वो करती भी क्या? उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं बचा था। आरोही अपने मन में बोली, सॉरी भगवान जी, इस बार माफ कर दो। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं इतने अच्छे आदमी से झूठ बोल रही हूँ। क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। बस एक बार कल का ये डिनर हो जाए, उसके बाद मैं शिवाय से माफी मांग लूंगी। शिवाय ने उसे अपने साथ चलने के लिए फोर्स नहीं किया, जिसकी वजह से उसका काम आसान हो गया। ऐसे ही अगला पूरा दिन निकल गया और रात का वक्त आ गया। आरोही उसी टाइम पर घर से तैयार होकर निकली जिस टाइम पर समीर ने उसे कहा था, पर वो काफी देर तक ट्रैफिक में फंसे रहे। आरोही ने अभी भी उससे एक डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ था, पर पता नहीं क्यों उसकी बाईं आंख फड़क रही थी। उसे डर था कि कहीं उसके साथ कुछ बुरा होने वाला था। आरोही ने सारी बातों को इग्नोर कर दिया। कुछ देर बाद वो लोग होटल में पहुंचे जहां पर उनका डिनर अरेंज था। आरोही अपने फोन में देखकर चल रही थी, इसलिए अपने सामने वाले आदमी से टकरा गई। उसने जल्दी से कहा, सॉरी सर, वो मेरा ध्यान। पर इससे पहले कि वो अपनी बात कंप्लीट करती, वो दंग रह गई। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकले। वो एकदम फ्रीज हो गई थी क्योंकि उसके सामने शिवाय था। क्या ये कोई कोइंसिडेंस था कि शिवाय भी वहाँ पर था? शिवाय भी वहाँ उसे देखकर उतना ही हैरान था जितनी आरोही थी। उसने भी उम्मीद नहीं की थी कि आरोही उसे इस तरह से वहाँ पर मिलेगी, और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात कि उसके साथ समीर खड़ा है। समीर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। आरोही ने जब उसका चेहरा देखा तो वो पूरा मामला समझ गई थी। फिर समीर ने उसे देखते हुए कहा, ओह सॉरी, मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गया था कि आज हमारा डिनर मिस्टर शिवाय गोयनका के साथ है। अब आरोही पूरी तरह से शॉक में थी। उसका झूठ शिवाय के सामने आ गया था। उसने समीर के लिए ये सब नाटक किया था और अब वही शिवाय के सामने खड़ी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सबके सामने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया हो। अब आगे क्या नया तमाशा होने वाला था? आरोही शिवाय को क्या जवाब देगी? कैसे रिएक्ट करेगा शिवाय इस बात पर?